महाकुंभ में फेमस हुई वायरल गर्ल मोनालिसा एक बार फिर चर्चाओं में है। मोनालिसा के बारे में फिल्म प्रोड्यूसर जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी ने यह दावा किया कि वो एक ट्रैप में फंस गई हैं। जितेंद्र ने फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर आरोप लगाया कि वो मोनालिसा और उसके परिवार को गुमराह कर रहे हैं। सनोज मिश्रा से मेरा बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा। मैं तीसरी फिल्म सनोज मिश्रा को लेकर नहीं बनाता। जब हमारी शूटिंग सीतापुर में चल रही थी, उस सेट पर भी इन्होंने इसी तरह की हरकत की कि सेट के ऊपर शराब पीने लगे और वहां पर जो और लेडीज स्टाफ थे उनसे बदतमीजियां करने लगे। कोई रिलीज ही नहीं होती, वो तो शूटिंग करवा कर और जो प्रोड्यूसर्स होते उनके गर्दन काट लेते। और देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है मोनालिसा के ऊपर और उनकी फैमिली को। ये सीधे साधे लोग थे, इनकी कुंभ की वायरल तस्वीरों को हमने भी देखा था, लेकिन सनोज मिश्रा जैसा डायरेक्टर उनके घर पहुंच गया और उन्हीं ने उसके बारे में ना तो कुछ पता किया और अपनी लड़की को उनके हवाले कर दी। सनोज मिश्रा सिर्फ दारू पीता है, हद से ज्यादा शराब पीता है और उसके बाद फिर उसको लड़कियां भी चाहिए होती। उत्तर प्रदेश से कई लड़कियों की ये शिकायतें हैं कि सनोज मिश्रा उसको हीरोइन बनाने के लिए बंबई ले गया और बंबई में उसने उनसे गलत काम करा। हीरोइन बनाना तो दूर की बात। ये जो फिल्म बना रहे हैं, जो इन्होंने ऐलान किया है मणिपुर डायरी, हमें ना तो इनके पास फाइनेंसर है, ना ये फिल्म कभी बनेगी। सिर्फ उस लड़की की मासूमियत का फायदा उठाकर उसको लेकर चारों तरफ घूम रहा है। हम इसलिए अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत नुकसान उठाया और ऐसे बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं जिनको इस आदमी ने ठगा है। अब इस बारे में डायरेक्टर सनोज मिश्रा सामने आए हैं और मोनालिसा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सनोज मिश्रा ने कहा कि जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी उन्हें बदनाम कर रहे हैं। सनोज मिश्रा ने सफाई देते हुए कहा कि ये वही व्यक्ति है जिसने मेरी फिल्म डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की रिलीज के दौरान मेरी जान लेने की कोशिश की थी। ऐसे व्यक्ति का तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं है। उसके ऊपर बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। सनोज मिश्रा ने वसीम रिजवी पर और भी कई तरह के आरोप लगाए। आप लोग कृपया अफवाहों पर ध्यान मत दें। आपको बताना चाहूँगा कि एक लड़की वायरल हुई थी मोनालिसा कुंभ मेले में पिछले दिनों, जिसको भागकर वहाँ से आना पड़ा अपने घर, जहाँ पर उसका बहुत आर्थिक नुकसान हुआ और तमाम तरह की यातनाएं उसे झेलनी पड़ी। लेकिन इस बीच में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई किसी भी तरह का कोई ऐसा व्यक्तित्व तो सामने नहीं आया जो उसकी किसी भी तरह से मदद करे। मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करना चाहिए और जो मेरे पास था सिनेमा, मैंने उसको सिनेमा ऑफर किया और मैं उसके घर पर गया, उससे मिला और मुझसे जो भी बन पड़ सकता था मैंने उस सारी सहूलियतें उसको दी। और आज वो प्रशिक्षण ले रही है अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ। और इस बीच में कुछ ऐसे जो तत्व जो पहले भी मेरे साथ गलत कर चुके थे, जिन्होंने मेरी जान लेने की भी कोशिश की फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के टाइम पर, वो व्यक्ति जिसका मैं नाम लेना भी गुनाह समझता हूँ, क्योंकि वो गुनाह ही है एक तरह से देखा जाए तो, वो गंदगी है। और लोग मुझसे बोलते हैं उसका नाम मत लो अपने जुबान से, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बस वो कभी बोलता है कि मैं मुसलमान से हिंदू हो गया हूँ, कभी मैं सिंगर हो गया हूँ, कभी क्या है, जो भी मुझे नहीं पता। अब उस बीच जब ये सब कुछ मैं अपना काम कर रहा हूँ, देशवासी मुझे बहुत बहुत दुआएं दे रहे हैं, उस लड़की के भविष्य के लिए दुआएं दे रहे हैं, उस बच्ची के लिए जो लोग टेंट में रहते हैं, घर भी नहीं मतलब जिनके, आप सोचिए ऐसे लोगों के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ और देश मेरे साथ खड़ा है पूरा। बयानबाजी से पूरे देश में आदमी जो बदनाम है, मैं उसका नाम कैसे ले सकता हूँ। और एक बहुत अच्छे मकसद के लिए जब मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पर पूरा देश, पूरे गरीब तबका मेरे साथ खड़ा है, वहाँ पर आदमी अपनी गंदी जुबान से बोल रहा है कि मैं उसको लेके घुमा रहा हूँ, मैंने कोई फिल्म ही नहीं बनाई आज तक। तुमने बनाई है क्या? फिर मैंने नहीं बनाई तो तुमने क्या बनाया? उससे पूछना चाहता हूँ कि तूने क्या बनाया, बता। इसको तकलीफ हो रही है, इसको दर्द हो रहा है कि सनोज मिश्रा कुछ अच्छा क्यों कर रहा है, क्यों कर ले रहा है अच्छा वो। इसलिए उसने अपने सारे झूठ प्रपंच को लेकर के हमारे सर पे रख दिया। बोले मैंने कई लड़कियों के साथ धोखा किया, तो कहाँ गई लड़कियां धोखा करने वाली? आज मैं उस लड़की को अगर आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ तो सिर्फ उसके पीछे मेरा एक मकसद यही है कि मैं पूरे बॉलीवुड से अपना बदला ले लूँ। क्योंकि बॉलीवुड में जिस तरह से नेपोटिज्म है, नशेबाजी है, जिस तरह से ग्रुपिज्म है, लॉबी जिस तरह से बंधे हुए लोग हैं, मैं इस लड़की को खड़ा करके उनके मुंह पे जूते मारना चाहता हूँ।
आरोप प्रत्यारोप के बीच मोनालिसा ने भी इस मामले में वीडियो जारी कर अपनी सफाई पेश की। मोनालिसा ने कहा कि मैं अभी मुंबई में नहीं, मध्य प्रदेश में अपने घर पर ही हूँ। यहाँ पर परिवार मेरे साथ रह रहा है और मैं एक्टिंग की तैयारी कर रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मोनालिसा भोसले है और मैं कोई बम्बई वगैरह कहीं नहीं गई। अभी मैं मध्य प्रदेश में ही हूँ और कुछ एक्टिंग सीख रही हूँ, पढ़ाई सीख रही हूँ। आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। और मेरे साथ में मेरी बहन, मेरे बड़े पापा भी है। देखो मेरी बहन है, मेरे बड़े पापा है। ऐसा कुछ नहीं है सर, जैसे लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है सर। बहुत बढ़िया है, हमको हमारे पास आते हैं और बहुत से जैसे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, सब कर रहे हैं। ऐसे कुछ सनोज मिश्रा सर बहुत अच्छा है, मुझे बेटी की तरह मानते। आपको बता दें कि महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा को सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म डायरी ऑफ मणिपुर के लिए साइन किया है और इन दिनों उनकी ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन फिल्मों में आने से पहले ही फिल्मी विवादों में मोनालिसा का नाम आ गया है। बुंदेली बतौले के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।